साल की थी और वह 39 साल के शादीशुदा आदमी। ये है हमारी लव स्टोरी। मैंने फेसबुक पर एक अनजान आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी दी, जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात फेसबुक पर मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसने मैसेज किया। थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बात करनी शुरू कर दी कि वह 39 साल का शादीशुदा आदमी है, जो 2 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीज़ों के बाद भी हमने अपनी बात शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल दिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बात करने लगे और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी और उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, उनकी बात करने से वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टेट में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है कि इस बात पर काफ़ी शर्मिली थी। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मुसाफिर जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्वाइपिंग करना भी शुरू कर दिया। हम उससे पर बात कम और एक दूसरे को घंटों निहारते ज़्यादा देर तक थे। अब मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज़ ही वीडियो कॉल करने लगे थे। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। का मतलब था कि एक 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। कि कोई उम्र नहीं होती, जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल वैध नहीं लगा। हम नहीं लगता कि हमने कुछ गलत काम किया है। उसकी बीवी आई। इस दौरान उसकी बीवी और बच्चे इससे मिलने आए, पर वह फिर भी मुझसे बात किया करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी फ़ोन उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि अब वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। एक रात की बात थी जब ये दोनों बड़े बेड पर सेक्स के लिए गए। तभी इनके फ़ोन पर मैंने मैसेज और अपनी फ़ोटो भेजी। उनकी वाइफ ने उठा का फ़ोन जैसे ही खोला, मेरी फ़ोटो उसमें दिख गई। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं किया, बस मुसाफिर को जोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिन के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफ़ी बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिलने और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। शाम उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपनी जवानी में मैं काफ़ी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम भी एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को किसी करना चाहते थे, गले लगना चाहते थे। मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था,
है डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ प्रायोरिटी भी है। ये मेरा तुमको आखिरी मैसेज है, मुझे प्लीज़ कॉल या टेक्स्ट मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, काफ़ी परेशान थी। बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से मुहाजिब का मैसेज आया, मनी इज दैट यू, प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघल कर लगा। मेरा बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा कर रखा था। मैंने उसी पूरी रात केवल मुसाफिर से बात की। मुसाफिर ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जा रहकर मैंने देखा कि वह थाली पर और वहाँ केवल मुसाफिर के कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाया, कर प्रवेश होने के लिए बुलाया। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए ये सब नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने ऑटो पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई मैं कौन है और मेरी उम्र कितनी है। मैं पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ सेक्स कर रही थी, वो भी ये जान कि हमने प्रोडक्शन ली है या नहीं। मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपनी विरग्नता उसे दे दी जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। उसने दूसरे दिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वजन खाने के बाद मेरी सोच काफ़ी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चला था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग के बारे में मुसाफिर को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे मुसाफिर का नाम मेरी ज़िंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे कभी ट्रेस करने की नहीं सोची, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डराती है। मैं खुश थी कि मैं इस बेजीबी से अलग वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम मुसाफिर जैसा हो। ये कहानी दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।